ये हमारे पास BS6 2024 का न्यू वेरिएंट टॉप मॉडल है जो कि चली हुई है 557 किलोमीटर। और इसके अंदर ये किट है, ये पहले आप देख लीजिए। ये E20 है जिसका ऑयल 6000 किलोमीटर इस तरीके से 6 मंथ का टाइम होता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले ये जो किट है इसको बाइक में डालना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर चार चीज़ें हैं, एक तो क्लच पैकिंग, रूटर पैकिंग, ऑयल जो नट होता है उसकी वॉसल और गेज का रबड़ रिंग। ये 108 रुपये की आती है। तो इसको क्यों डालना ज़रूरी है, चलिए अभी इसका जो क्लच है वो खोलेंगे, उसके बाद देखना कि ये डलवाना क्यों कंपलसरी किया है बाइक का कंपनी ने, जिससे क्या है कि ये इसका वारंटी जो मिल पाएगा। सबसे पहले इसका जो है वो ऑयल गेज निकालेंगे और किट को खोलना है। किट को खोलने के बाद थोड़ा सा सलेंसर है उसको आप खोल भी सकते हैं, और यदि इधर होता है थोड़ा इधर करके ये फुटरेस्ट वाले जो नट है अपने को वो बाहर निकालें और किट को खोलना पड़ेगा, क्लच को खोलना पड़ेगा। उसके बाद अपने को कवर खोलना। चलिए इसका पहले कवर खोल दें, उसके बाद दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर ये जो किट है उसको डालना क्यों ज़रूरी है। 108 रुपये वो लगानी है, वो क्यों लगानी है अपने को और क्यों लगाना ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले इस कवर को खोलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी इस क्लच कवर को अपने ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आप लोग देखना कि इसके अंदर कितना ज़्यादा जो कचरा है वो निकल पाता है और क्यों कंपनी ने इसको लागू किया। ये आपको देख कर ही समझ में आ जाएगा कि इसको खुलवाना फर्स्ट सर्विस और तीसरी सर्विस और प्रत्येक 3000 या 6000 किलोमीटर के बाद इसको खोलकर क्लीन करवाना क्यों ज़रूरी है। ये देख लीजिए, इसकी जो पैकिंग है नीचे की तरफ इस हिस्सा होता है, वहाँ पे ये इतना ज़्यादा कचरा इसके अंदर जमा हो गया है। ये लोहे और मिट्टी और एल्युमिनियम के जो मैन्युफैक्चरिंग के जो होते हैं कण वगैरह वो इसके अंदर जमा हो गए हैं। और दूसरा, जैसे अपने ऑयल के अंदर फिल्टर से होके थोड़ा बहुत भी मिट्टी जाता है ना, तो वो इस इंजन के अंदर आता है और रूटर वाले जो क्रैंक का फिल्टर है उसके अंदर जमा हो जाता है। ये रूटर ही नहीं, ये क्रैंक का एक फिल्टर है। ये देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर कचरा है, लोहे और मिट्टी के कण इसके अंदर जमा हो गए, क्योंकि ये रूटर सिर्फ क्रैंक को ऑयल देता है जो कि यहाँ से पूरा का पूरा ऑयल साफ होके जाता है और जो कचरा होता है वो इस रूटर के अंदर जमा हो जाता है। ये देखिए, अभी जो पेचकस के आगे जो लगा हुआ है ये कचरा पूरा का पूरा, ये हमारी यानी कि अपने क्लीन नहीं करवाएंगे इसको तो ये कचरा पूरा का पूरा इसके अंदर जमा हो जाएगा और जमा होने के बाद ये क्रैंक के अंदर जाएगा और क्रैंक अपनी जो वो टाइम पे ही बोल जाएगी। जैसे मान के चलो 20-25 हज़ार किलोमीटर पे ही अपना जो इंजन है वो काम मांगने लग जाएगा, क्रैंक के अंदर आवाज़ आने लग जाएगी। इसीलिए इसको कंपनी ने बहुत ज़्यादा कंपलसरी किया है कि फर्स्ट और तीसरी सर्विस, उसके बाद अपने मान के चलो 5-6 हज़ार या 10-12 हज़ार किलोमीटर पे इस रूटर को साफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कंपनी ने ये नियम लागू किया है। इसको अच्छे से धोएंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे और उसके बाद इसको दोबारा फिटिंग करेंगे तो अपनी बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पहले ये सिस्टम नहीं था, क्योंकि जो पहले की बाइक आती थी उनमें प्रॉब्लम्स तो कम आती थी, बट ये BS6 बाइक है, इसका थोड़ा इंजन भी हैवी है, क्रैंक वगैरह है, तो इसके अंदर ये काफ़ी चेंजेस किए हैं और कंपनी ने ये किट डलवाना बहुत ज़रूरी किया है। और मात्र 108 रुपये के अंदर अपना कुछ भी नहीं जाने वाला, तो अपनी इंजन की जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए इसको डलवाना बहुत कंपलसरी है और कंपनी का भी ये नियम है। यदि नहीं डलवाएंगे इस किट को, हाँ ये बात मैं बताना चाहूँगा, यदि इस किट को नहीं डलवाते हैं तो कंपनी आपको वारंटी नहीं देगी। इसको डलवाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी कर दिया है कंपनी ने। अभी करना क्या होता है, सर्विस के अंदर क्लच कवर खोला, रूटर खोला, उसको अच्छे से क्लीन किया। ये देखिए प्लेट बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, एकदम चमचमाती। अभी इसको दोबारा अपने फिटिंग कर देंगे तो अपने 5-6 हज़ार किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और वैसे 5 सर्विस मिलती है कंपनी की फ्री वाली, उनमें 2 बार ये चेंज होगी। मात्र 108 रुपये की है एक किट और 2 किट डलवानी ज़रूरी है। उसके बाद आप मन चाहे तब इसको चेंज करवा सकते हैं। 5 से 10 हज़ार 20 हज़ार किलोमीटर पर आप इसको चेंज करवाते रहें, यानी इसको क्लीन करवाते रहें। तो दोस्तों आशा करता हूँ, ये देखिए 4 पीस इसके अंदर निकले हैं। पहला क्लच का पैकिंग है, रूटर का पैकिंग है और ऑयल नट का वॉसल है और गेज का रबड़ रिंग है।